हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं टॉप 5 मिस्टेक्स ऑफ टुडेज इन्वेस्टर्स। अब देखोगे हर कोई इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहा है। 2020 कोविड के बाद जो मार्केट नीचे नीचे गई और उसके बाद जो अचानक से ऊपर आई, उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आ गए हैं या फिर इन्वेस्टिंग में आ गए हैं। बट कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इन्वेस्टिंग में तो आ गए अचानक से, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि वो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर इन्वेस्टिंग को उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। एक एक करंट बुल रैली चल रही है, उसके ऊपर से वो सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी इस एक बुल रन से। देखिए, जो भी इन्वेस्टर्स बड़ा कर पाए इस मार्केट में, उन्होंने कई बुल एंड बेयर मार्केट देखा, तब जाके इतना ऊपर आ पाए, राइट। एक बुल रन में आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लोगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। जो भी अचीव कर रहे हैं वो ऑलरेडी कई साइकिल्स देख चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं कि ये कौन से मिस्टेक्स हैं जो इन्वेस्टर्स आजकल कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट मिस्टेक है चेजिंग परसेंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल। अभी आप इमेजिन कीजिए, कोई मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, एफएनओ कर रहा है, एंड वो ट्राई कर रहा है कि मैं महीने में ईयरली, तो छोड़िए महीनों में 2-3% बनाऊं। अब महीने का 2-3% बनाना मतलब होता है साल का 24 से 36% रिटर्न बनाना अपने कैपिटल पे, ठीक। अब सपोज कीजिए आपका कैपिटल ही 1-2 लाख का है, आपने इतना बना भी लिया रिस्क लेके या फिर बहुत इन्वेस्टिंग किया, बहुत मेहनत की। अगर 1 लाख के ऊपर आप 36% बना रहे हो तो कितना होगा? 1 लाख से 1.5 लाख होगा, राइट। उससे कोई लाइफ चेंज नहीं होने वाली है। बट सपोज कीजिए उसी जगह पे आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है, थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हो आप या थ्रू स्टॉक मार्केट डायरेक्टली स्टॉक्स पिक कर रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो, बट आपका कैपिटल ही 1 करोड़ का है। तो उस पर आप चलो मुश्किल से 10-15% भी अगर बना रहे हो, तो 10-15% 10-15 लाख होता है साल का, राइट। तो सबसे बड़ा मिस्टेक है कि वो कैपिटल पे नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, राइट। तो आपको ट्राई करना है परसेंटेज के पीछे जाओ, सीखो, बिकॉज वो एक मोटिवेशन लाता है आप अपने आप को इम्प्रूव करने का। बट सबसे बड़ा आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कैपिटल कैसे बड़ा करें, राइट, जो आपका इनकम है। एंड कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलते हैं ना कि आप इनकम बढ़ाने के चक्कर में रहो बट आप इन्वेस्टिंग ना सीखो, और ऐसा भी नहीं हो सकता आप इन्वेस्टिंग पे पूरा ध्यान दो बट अपना कैपिटल या फिर अपनी इनकम पर ध्यान ना दो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, बट वेल्थ बनाने के लिए मुश्किल पार्ट के थ्रू जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तो आपको कैपिटल के साथ साथ इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। आप एक चीज़ नहीं पढ़ सकते। जब आपके पास कैपिटल बड़ा हो जाए तब आप बोल सकते हैं हाँ मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा, इनकम पे नहीं करूंगा, राइट। तो ट्राई कीजिए कि जितना जल्दी हो सके बड़ा से बड़ा कैपिटल बनाने का ट्राई कीजिए। जॉब में इंक्रीमेंट लीजिए या फिर जॉब स्विच कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक में एटलीस्ट फर्स्ट कैपिटल अपना 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ का बनाने का ट्राई कीजिए। उसके बाद ही रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन में जाइए, राइट। वरना छोटे से कैपिटल में कितना भी आप 50% बना लें पर ईयर, और छोटे से कैपिटल में वो क्या ही फर्क पड़ेगा। सेकंड मिस्टेक है नो एसेट क्लास कीप्स परफॉर्मिंग द स्ट्रेट लाइन। आज देखोगे आप इन्वेस्टर्स को, तो वो पूरी तरह से बुलिश है, हमेशा बातें करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कितने पैसे डाल दूं, कितना इन्वेस्ट कर दूं। बट वो ये नहीं सोच रहे कि एक एसेट क्लास जो है वो हमेशा नहीं बढ़ते जाएगा। आपने देखा होगा कि 2000 के ज़माने में लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। अब उस टाइम पे रियल एस्टेट में लोग टॉप पे इन्वेस्ट करते थे, बाद में पता चला कि डाउन साइकिल आ गया और रियल एस्टेट काफ़ी सालों तक ग्रो नहीं किया, राइट। तो वही गलती आज लोग स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ये सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर थोड़ा सा भी मार्केट 5%, 10% गिरता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं कि अरे स्टॉक मार्केट तो बेकार है, पूरा गिरते जा रहा है। फिर लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि आज 2% डाउन हो गया, अरे 1 महीना हो गया कोई रिटर्न ही नहीं बना, तो बेकार है, लगता है स्टॉक मार्केट खत्म हो गया ये। बट ये समझना जरूरी है कि कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है। अगर आप सोच रहे हो बड़ा पैसा बनाने का और हमेशा, तो आपको 10-15 साल यहाँ पे टिकना है, और जब 10-15 साल आपको टिकना है तो उसमें बहुत से ऊपर नीचे आएंगे। मार्केट कभी 10%, कभी 20%, 30% डाउन जा सकती है, बट अगर आपके पास वो कैपेसिटी है, वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। भले आप म्यूचुअल फंड थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, बट जब मार्केट गिरेगा तो म्यूचुअल फंड की एनर्जीज भी नीचे जाएंगी। जैसे कोविड में बहुत नीचे गया था मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में लॉसेस दिख रहे थे, राइट। जो जिन्होंने 5 साल 7 साल से इन्वेस्ट किया उनके भी लॉसेस दिख रहे थे। तो आपको इसलिए रेडी रहना पड़ेगा मेंटली। अगर आप नहीं रेडी हो, 2-4-5% भी मार्केट में डाउनफॉल देखने के लिए रेडी नहीं हो, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। देन आप जब वेल्थ बनाने जाते हो, थर्ड मिस्टेक होती है छोटे छोटे हैबिट्स, राइट। आपको अब आपको 2% रिटर्न, 10% रिटर्न बनाने के आपको फ़ोन लेने का मन करता है या फिर नई गाड़ी अपग्रेड करने का मन करता है। कुछ लाख का प्रॉफिट हुआ नहीं कि आप सोचते हो कि मैं इससे टूर करके आ जाऊँ, राइट, इससे घूम के आ जाऊँ कहीं पे, या प्रॉफिट निकाल लूँ थोड़ा थोड़ा
कहीं पे खर्चा कर दूँ, घर के फर्नीचर पे खर्चा कर दूँ, या फिर इंटीरियर करवा दूँ। राइट, ये बहुत ही छोटे छोटे हैबिट्स हैं, बट इससे डिसाइड होता है कि आप कल जाके वेल्थ बना पाओगे कि नहीं लॉन्ग टर्म में। क्योंकि ये छोटे छोटे हैबिट्स ही धीरे धीरे आपका इतना इतना खर्चा या फिर इतना प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, जो कि कंपाउंडिंग आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कंपाउंडिंग क्या होता है कि कोई पैसा आपने डाला, उसके ऊपर प्रॉफिट्स आया, फिर उस प्रॉफिट को आपने हाथ नहीं लगाया, उस प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ठीक, ये होता है कंपाउंडिंग। बट आप जब छोटे छोटे ख्वाहिशों के लिए प्रॉफिट्स में से पैसे निकालना शुरू कर दोगे, तो आपकी कंपाउंडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, आप देखोगे लॉन्ग टर्म में आप कोई वेल्थ नहीं बना पाओगे। इसके लिए छोटी छोटी हैबिट्स पे ध्यान दो, आप क्या कर रहे हो। एक बार इन्वेस्टमेंट में आप अगर इन्वेस्टिंग में लगे हो और आपका गोल है कि वेल्थ बनाना लॉन्ग टर्म में, एक बार पैसा आपने इन्वेस्टिंग में डाल दिया, तो कभी भी वहां से निकालने का ट्राई नहीं करो। राइट, तो आपका जब तक कैपिटल इतना बड़ा नहीं हो जाता, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, तब तक आप प्रॉफिट्स में आप आप ये डिसाइड करो कि आप प्रॉफिट्स को हाथ नहीं लगाओगे। फोर्थ मिस्टेक है फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर्स हु आर जस्ट फ्यू फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर्स हु आर जस्ट फ्यू स्टेप्स अहेड ऑफ यू। अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि सालों का करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते हैं। राइट, महीने का करोड़ों कमाते हैं। अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं गोवा में, इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई में, और वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, उस प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं। अभी एक नॉर्मल इन्वेस्टर है जिसके पास बोलते हैं ना 1 करोड़ भी स्टॉक मार्केट में अभी तक इन्वेस्टेड नहीं है, मुश्किल से 4, 5, 10 लाख किया होगा इन्वेस्ट, उसको ये सब ज्ञान लेके क्या करना है। राइट, क्योंकि उसके पास अभी तक इन्वेस्ट करने को करोड़ रुपए भी नहीं हुआ है। तो जब तक आपके पास एक एसेट क्लास में, जैसे कि आप समझ लिए इक्विटी में ही, आपके जब तक 1 करोड़ रुपए नहीं बन जाते, आप किसी और चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। क्योंकि आप देखोगे कि विला खरीद रहे हैं लोग, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट उनका इनकम ही इतना है कि उनको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। राइट, वो साल के 20 करोड़, 25 करोड़, आप किसी इन्फ्लुएंसर को देखोगे वो साल के 27 करोड़, 28, वो अपने रिवील भी कर रहे हैं इनकम। फिर भी उनके फॉलोवर्स जो है वो सोचते हैं कि उनसे सीख सकते हैं। आप उनसे सीख सकते हैं जो आपसे 1, 2 कदम आगे हैं, जो 10 कदम आगे हैं, आप उनसे क्या सीखोगे, क्योंकि उनका गोल ही अलग है। उनका 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 20, 25 करोड़ साल का आ रहा है, वो तो कहीं भी विला ले सकते हैं, कहीं भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, दुबई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, बट आप नहीं कर सकते हो। आपको एक एसेट क्लास पहले पकड़ना है, उसमें अच्छा खासा एलोकेशन लेना है। अगर आप इन्वेस्टिंग में जा रहे हो, स्टॉक मार्केट में जा रहे हो, पहले अच्छा खासा एलोकेशन लो। आप 10 लाख, 20 लाख का ओवरऑल नेटवर्थ है आपका, और उसमें आप सोचोगे मैं डाइवर्सिफाई कर दूँ, फ्लैट ले लूँ यहाँ पे, बैंगलोर में फ्लैट ले लूँ, राइट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर लूँ, उससे आपका क्या ही बदलने वाला है। जब तक आप एक बोलते हैं एक मेजर चंक किसी एसेट क्लास में नहीं ले लेते, ट्राई करो कि आप उस एसेट क्लास से स्टिक करो, उसके अप्स एंड डाउन्स को, रिस्क को डाइजेस्ट करो, और एक बड़ा चंक लो पहले उस एसेट क्लास का। बैंक देन उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचो कि मैं फ्लैट ले लूँ, या फिर रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई कर दूँ, या क्रिप्टो में कर दूँ, या कहीं और कर दूँ। बट जब तक आप एक किसी एसेट क्लास का बड़ा पार्ट नहीं बनते हो, तब तक डाइवर्सिफिकेशन किसी मतलब का नहीं है। राइट, सो फॉलो करो, सीखो, ऑनलाइन सीखो, बट उनके हर वीडियोस को मत फॉलो करो कि वो कभी स्टॉक्स का नाम बता रहे थे, आप उसके पीछे जा रहे हो। कभी वो बता रहे हैं कि रियल एस्टेट यहाँ का अच्छा है तो यहाँ पे देखो, वहाँ का अच्छा है तो उनका ये कोर्स ले लो। आप बल्कि कॉन्सेंट्रेट करो उन इन्फ्लुएंसर्स को जो प्रोसेस बता रहे हैं, रादर देन कि स्टॉक का नाम बताने का। भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसमें कि स्टॉक्स के नाम ही बता देते हैं कि ये स्टॉक इन्वेस्ट करो, वो स्टॉक इन्वेस्ट करो। बट आप ये अंडरस्टैंड करने ट्राई करो कि ये स्टॉक क्यों इन्वेस्ट करना है, प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, करंट टाइम, करंट जो सिचुएशन चल रही है, उसमें ये स्टॉक इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है कि अभी स्टॉक मार्केट बुल रन में है और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है एएमसी बिजनेसेस को ट्रैक करना। राइट, क्यों इंपॉर्टेंट है जो स्टॉक मार्केट बाइंग एंड सेलिंग के में इन्वॉल्व है स्टॉक्स को, उनको उनको ट्रैक करना जरूरी है, रादर देन कि जैसे इंटरेस्ट रेट हाई है तो क्यों एक बैंकिंग स्टॉक्स और बाकी स्टॉक्स जो है फाइनेंशियल के क्यों खराब कर रहे हैं। राइट, तो ट्रैक करना, उनको समझना, जो ये सब सिखाता है उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो, जो बिजनेस मॉडल सिखाते हैं, कैसे सोचना है बुल रन, बेयर रन में, या फिर मार्केट्स को कैसे समझना, कौन मैक्रो सिखा रहा है। ठीक, कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है एंड उसका क्या इन्फ्लुएंस है, वो सब सुनना समझना ट्राई करें, रादर देन कि छोटी छोटी चीज़ों की स्टॉक मार्केट नेम और स्टॉक्स के नेम और रियल एस्टेट इन्वेस्ट करना। रियल एस्टेट ज़्यादा से ज़्यादा एक मिडिल क्लास आदमी रहने का घर ले ले, वही रियल एस्टेट उसके लिए बहुत हो गया, रादर देन कि इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं और इन्वेस्ट रियल एस्टेट लेना जाए। ठीक, एंड फिफ्थ मिस्टेक है नॉट फोकसिंग ऑन द गोल। सी, आपको एक गोल, एक इन्वेस्टर जब इतना रिस्क लेके इन्वेस्टिंग कर रहा है तो उसका एक गोल होना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आया हूँ। ठीक? ना कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कि मैं वॉच ले लूँ अच्छा सा, कुछ अगर प्रॉफिट आ जाए तो।
या मेरे को प्रॉफिट हो जाए तो मैं फ़ोन ले लूँ, प्रॉफिट हो जाए तो थोड़ा घूम के आऊँ। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, आप अपने वेल्थ क्रिएशन जर्नी से दूर जा रहे हो। राइट। तो एक गोल बना के आओ। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो एक गोल बना के आओ कि मैं लॉन्ग टर्म सोचूंगा, बड़ा सोचूंगा, और 10-15 साल तक मुझे इसमें लगे ही रहना है, बिना कोई प्रॉफिट्स लिए सिर्फ इन्वेस्ट करते रहना है, उसको ग्रो होते हुए देखना है, सीखना है। राइट। अब छोटी छोटी चीज़ें जो आप ख्वाहिशें हैं, जिसका आप बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं है, आज आपने फ़ोन ले लिया, 2-4 साल चला, उसमें क्या ही आपको फायदा हो जाने वाला है। बट ये छोटी छोटी चीज़ों को बचा के जब आप अपना माइंड फोकस इन्वेस्टिंग में लगाओगे, अपने नेटवर्क को ट्रैक करोगे, तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे आप बहुत अ, अच्छा अचीव कर पाओगे। राइट। ओके, सो ये थे 5 मिस्टेक्स। आपको कोई मिस्टेक लग रही है, छूट गई या रह गई, आप जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो बताइए। ओके, थैंक यू।